ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अति विशेष ग्रह यानी कि बुध के वक्र प्रभाव के बारे में। 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे और करीबन 29 अगस्त तक वक्री रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बुध केवल वक्री नहीं होंगे, वो पतित भी हो जाएंगे। वो ऑलरेडी अभी करंटली 5 अगस्त से पहले भी सिंह में चल रहे थे, लियो में, और 22 अगस्त को वो गिरकर कर्क में पहुंच जाएंगे। लेकिन 5 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में वो वक्र अवस्था में रहेंगे। तो इसमें पिछली राशि में भी गिरेंगे, वक्री भी होंगे, तो कई चीज़ों पर प्रभाव टलेगा। और यहाँ पर अगर हम केवल बुध की बात करें तो उन पर भी बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। पहले तो वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र के चीज़ों को प्रभावित करेंगे। शनि की दृष्टि है, बुध भी वक्री हो जाएंगे, शनि भी वक्री हैं, और मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि से 22 तारीख तक देखेंगे। तो इतने ग्रहों का प्रभाव है, तो अति विशेष ये बदलाव हो जाता है, वक्र अवस्था बुध की हो जाती है। और बुध अपने आप में कई चीज़ों का कारकत्व लेके चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वाक्य पटुता हो, बोलने की क्षमता हो, बुद्धिमत्ता हो, रिटेंशन पावर हो, एनालाइजिंग स्किल्स हो, लिखा पढ़ी के कार्य हो, अकाउंटेंसी हो, कितने चीज़ों का कारकत्व तो बुध के पास स्टूडेंट्स स्टडी, इन सब के कारक भी बुध ही बनते हैं। इसीलिए उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस कई चीज़ों पर होता है, और वो वक्री हो रहे हैं। और बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा वक्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना मुझे याद है, इस वर्ष में 2024 में वो तीसरी बार वक्री हो रहे हैं, और एक बार साल के अंत में भी हो जाएंगे वक्री। तो इसीलिए बुध बार बार वक्री होते हैं, क्योंकि स्पीड ही उनकी ऐसी होती है। लेकिन बात ध्यान रखने वाली ये है कि बुध भले ही एक राशि में कम टाइम बिताते हों, उनके वक्र होने का जो समय है वो भी कम हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी शनि वक्री चल रहे हैं, तो करीबन 4 महीने तक वक्री रहेंगे। बुध इतना वक्री नहीं रहते, 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 3 हफ्ते। लेकिन इसको कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं वो बुध के वक्री होने के कारण अच्छे या बुरे हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला, बुध वक्री हो रहे हैं, उन पर प्रभाव बहुत है, और वो पतित भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ों पर आपको सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी। इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूँगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है, वहाँ से देखिएगा। नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य इसको देख सकते हैं। उपाय अवश्य बताता चलूँगा, जिससे ये जो थोड़ी सी संवेदनशीलता है उसमें कमी आए। शुरू करेंगे हम मेष के साथ। शुरू करते हैं मेष के साथ। आपके लिए बुध जो है 5 तारीख को ऑलरेडी आपके पंचम भाव में ही होंगे, सिंह में, और यहीं पे वक्री हो जाएंगे। अब कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों प्रभाव इसका मिलेगा। पहले कुछ बुरी चीज़ों से स्टार्ट कर लेते हैं। पंचम भाव आपके संतान का है। अब यहाँ पर ऑलरेडी बुध बैठे हैं, और आपके वक्री शनि की दृष्टि भी है। बुध भी वक्री, शनि भी वक्री। तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपके अपने संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, उनसे थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत उनको चोट चपेट भी लग सकती है, ध्यान देना है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो ऐसा टाइम है जब 2 वक्री ग्रहों का और मंगल का प्रभाव पंचम पे है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए क्या बुरा हो सकता है कि उनको थोड़ा सा उनकी रिटेंशन पावर वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। वो चीज़ों को ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, और यदि इस टाइम में उनका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो फोकस की कमी के कारण परेशानी हो सकती है। और इवन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन पर भी थोड़ा सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? और मैरिड लाइफ पर भी। क्यों? देखिए, सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, और शुक्र कारक है मैरिड लाइफ के। अब वो वक्री बुध के साथ बैठ जाएंगे, बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और वक्री शनि भी देख रहे हैं। दोनों ही फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। शनि दूर करते हैं, बुध कम्युनिकेशन गैप लाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और मंगल की दृष्टि गुस्सा क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना है। जो भी भविष्यवाणी दी जाती है वो डराने के लिए नहीं दी जाती, वो चेताने के लिए दी जाती है कि आप इन सब जगहों पर ध्यान दें। आप अगर स्टूडेंट है तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, रिटेंशन पर ध्यान दें। रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, तो थोड़ा सा शांत रहिए, और अपने बच्चों से संबंध भी बना के रखिए।
इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग भी होता है। तीसरा भाव और छठे भाव, दो उपचय भावों के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं बुध, यानी कि आपको आपका कोई अटका हुआ काम, बहुत लंबे अरसे से अटका हुआ कार्य पूर्ण करने का मौका मिलेगा। आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, भले ही प्रॉब्लम्स आ रही हो आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि ना भूलिए कि ये केवल स्ट्रांग हो रहे हैं बल्कि मंगल की भी दृष्टि है जो लग्नेश भी है। और इसके साथ ही दो वक्री ग्रहों का प्रभाव पंचम पर, यानी कि पहला एक आत्ममंथन का आपको समय मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, और कई चीज़ों को सुलझाने का भी मौका मिलेगा। इवन कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर उसके बाद भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो जो अंदर एक गुस्सा पड़ा हुआ था, भरा हुआ था, वो उस आर्ग्यूमेंट के द्वारा खत्म हो जाता है। तो एक प्रकार से आपको इन सब चीज़ों पर कार्य करने का भी अवसर मिल सकता है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी हैं, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी है जो जुडिशरी के कारक हैं। कोई लीगल कार्य भी यहाँ पे आपका संपन्न हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इसके प्रभाव होंगे, दोनों पर ही कार्य करने की आपको आवश्यकता है। ध्यान सबसे ज़्यादा कब देना है, जब बुध पतित होंगे। 22 तारीख को बुध पतित होंगे और 22 से 29 तक भी वो वक्री रहेंगे। अब वो चले जाएंगे आपके चौथे भाव में, तो यहाँ पर इमोशनल थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो सकता है, इमोशनली लो फील कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ से वो देखेंगे आपके 10वें भाव को, तो 22 तारीख से 29 तारीख यहाँ पे, या इससे देखिए कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ग्रह जिस दिन आ रहा है राशि में उसी दिन इम्पैक्ट देगा, उससे कुछ दिन पहले भी देना स्टार्ट करता है, और कभी कभी जब वो चले जाता है उसके भी 2-3 दिन बाद तक प्रभाव रहता है। तो इसलिए मोटा मोटा आपको 20 तारीख से महीने के अंत तक अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना है, कम्युनिकेशन गैप ना आए, गलतियां ना हो और गुस्सा ना हो, इस चीज़ पर ध्यान देना है। जिनकी कंपनी में ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो ओवरऑल थोड़ा मिश्रित सा ही प्रभाव है, जो भी मैंने नेगेटिव कहा उनसे बचिएगा, पॉजिटिव कहा उनका ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के कारक है, पंचम में है, कई ऐसे मौके जो आपके हाथों से निकल गए थे वो पुनः प्राप्त हो सकते हैं। सेहत की बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर आपको ENT की प्रॉब्लम, गले के रोग, पेट के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। बुध के इस वक्री प्रभाव से इसकी जो संवेदनशीलता है उससे थोड़ा बच के रहिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, गणपति जी को 2 मिठाई और 2 प्रकार के फलों का अर्पण करना है, भोग लगाना है। और इसके साथ ही आपको ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके 2 घी के दिए भी गजानन को यानी कि गणपति जी को अर्पण करने हैं। टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए बुध आपके चौथे भाव में वक्री होंगे और गिर के 22 तारीख को तीसरे भाव में चले जाएंगे। अच्छा बुरा दोनों प्रभाव होता है। पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत कर लेते हैं। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, तो धनेश है, पंचमेश है, चौथे भाव में है, यानी कि घर में पैसा आएगा। क्योंकि शुक्र के साथ हैं जो लीगल चीज़ों के कार्य आपके लिए लीगल भाव के स्वामी हैं, और बुध खुद अदालत आदि के कारक हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। 10वें भाव से शनि भी देख रहे हैं जो जुडिशरी के कारक हैं। मंगल की दृष्टि है जो प्रॉपर्टी के कारक है। तो ये सब कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का आपका कार्य अटक रहा था, कोई लीगल कार्य आपका अटक रहा था, वो आगे बढ़ सकता है, यानी कि उसमें एक गति आपको प्रदान होती है। अब लीगल कार्य हमारे देश में ऐसे तो होते नहीं कि 2 दिन में सॉल्व हो जाए, लेकिन कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ अच्छा टाइम होता है जिसमें वो आगे बढ़ते हैं केसेस। तो ये वही टाइम है जहाँ पर केसेस आपके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध आपके धनस्थान के स्वामी है। कोई पैसा आपका अटका हुआ था वो आपके पास वापस आ सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल 12वें घर और 7वें घर के स्वामी है। बिजनेस करते हैं स्पेशली विदेश से संबंधित, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र के साथ है जो खुद लग्नेश हैं, और बुध क्या है आपके पंचमेश हैं, यानी कि बहुत अच्छे अलग प्रकार के आइडियाज़ आएंगे। आप खुद देखेंगे 5 अगस्त से आपके जो सोचने की क्षमता है उसमें बदलाव आएगा, उसमें एक अलग प्रकार का उत्साह आपको दिखेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शनि की दृष्टि भी है, और शनि आपके योग कारक हैं, वो भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, यानी कि कुछ बहुत लंबे अरसे से अटका हुआ कार्य आपको संपन्न करने का मौका मिलेगा। और शनि आपके योग कारक हैं, यानी कि जोड़ना, तो आपके बहुत कार्य इस अवस्था में मान के चलिए कि 5 अगस्त से महीने के अंत तक पूर्ण हो सकते हैं। ध्यान बस ये देना है आपको कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो
नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। जैसे एक डायलॉग है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो यहाँ पे थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होकर अपने आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, चौथा भाव क्या है? आपके इमोशंस का है। चौथा भाव है आपके फैमिली का, माता जी का। अब क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, जिसमें 2 वक्री ग्रह है, मंगल का प्रभाव है जो 12वें घर के स्वामी है, तो इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं कई बार। घर में कलह कलेश बहुत होंगे। माता जी की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है और इम्पल्सिव नहीं रहना। वैसे वृषभ वाले ज़्यादा इम्पल्सिव होते नहीं हैं, स्थिर स्वभाव होता है, लेकिन ये वो टाइम है क्योंकि वक्री बुध हो रहे हैं तो इम्पल्सिव हो सकते हैं। तो इम्पल्सिव होकर, जल्दबाजी में होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना। अदरवाइज तो ये जो बुध का वक्री प्रभाव है, ये थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा रिजल्ट भी लेके आ सकता है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि बुध जो है वो आपके तीसरे भाव में 22 तारीख को गिर जाएंगे। अब ये सबसे वल्नरेबल और सबसे सेंसिटिव टाइम होता है किसी भी ग्रह का पतित होना, यानी कि पिछली राशि में गिर जाना। तो यहाँ पर आपके धन स्थान के स्वामी और पंचम के स्वामी हैं, तो 22 तारीख से 29 तक, या हम ये मान के चलिए कि 20 से लेकर महीने के अंत तक आपको धन से संबंधित कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। आपको अपने बातचीत में बहुत क्लैरिटी रखनी है क्योंकि तीसरा भाव है। भाई बहनों से बनाकर रखनी है, दोस्तों से बनाकर रखनी है, और अचानक से किसी यात्रा पर नहीं निकलना। इन सब चीज़ों पर आपने ध्यान दीजिए। जो नेगेटिव चीज़ें हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और जो पॉजिटिव्स हैं उनका उपयोग, उनका लाभ उठाने की कोशिश कीजिएगा। सेहत वाइज कहूँ तो जिनको हृदय संबंधित रोग है उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कर कर गणपति जी को मोदक का भोग लगाकर एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। चलते हैं मिथुन यानी कि जमीनाय की तरफ। आपके लिए जो बुध है वो आपके तीसरे भाव में वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त को, और 29 तक वक्री रहेंगे, लेकिन 22 को यहाँ पर गिर जाएंगे। अब तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर ग्रह का वक्री होना भी अच्छा प्रभाव दे सकता है। ये बहुत श्रेष्ठ आपका एक भाव होता है। ध्यान बस ये देना है कि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, तो इसमें कुछ अच्छी और नकारात्मक दोनों ही चीज़ें हो सकती है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, थोड़ा सा साहस बढ़ता है। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता आ जाती है जो इससे पहले शायद ना हो, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा कर गुजरने का या आगे बढ़ने का जज्बा आ जाता है जो इससे पहले आपके अंदर ना हो। तो बुध का यहाँ पर वक्री होना आपको एक अच्छा प्रभाव भी दे सकता है। आपके अंदर थोड़ा सा एम्बिशन जागेगा, आपके अंदर आगे बढ़ने की चेष्टा रहेगी। और क्योंकि उपचे भाव में बुध वक्री हो रहे हैं, जो कि आपके लिए तीसरा घर है और स्किल्स का और करेज का भाव है, यानी कि अपनी स्किल्स के द्वारा, अपने करेज के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आप जीवन में अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, तो आपके लग्नेश स्ट्रांग हो रहे हैं और चौथे घर के स्वामी बुध स्ट्रांग हो रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य थे, स्पेशली अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, क्योंकि चौथे से 12वें घर में बुध वक्री हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है। मंगल की भी दृष्टि है जो लाभ स्थान के स्वामी है और खुद प्रॉपर्टी के कारक है, तो ये बता रहा है प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि मे बी इस टाइम पे अगर आपकी प्रॉपर्टी बिकती है तो हो सकता है आपको मनचाहा दाम ना मिले, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा जो अपने प्रॉपर्टी को लिक्विडाइज करना चाहते थे और कुछ धन अपने पास वापस लेके आना चाहते थे। तो हो सकता है अगर आप 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको 90 रुपये में या 95 रुपये में थोड़ा सा सेटल करना पड़े, अगर आपको इंस्टेंटली या अर्जेंटली कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। क्योंकि मंगल छठे घर के स्वामी है और विपरीत राज्यों को बनाकर बुध को देख रहे हैं, जो बुध वक्री हो गए हैं, और वक्री शनि की भी दृष्टि है। अब छठा भाव लीगल चीज़ों का, शनि जुडिशरी के कारक, बुध अदालती कार्रवाइयों के कारक। आपका कोई बहुत लंबे अरसे से अदालती कार्रवाई अटकी हुई थी, उसको पूर्ण करने का भी आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर आपके लिए कई, लेकिन ध्यान क्या देना है? पहला शुक्र के साथ है जो पंचमेश है, और बुध क्या है, स्टडी के कारक है। इसीलिए स्टूडेंट्स को रिटेंशन पावर पर ध्यान देना है, आपका ध्यान बहुत भटकेगा। और शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक है, रिलेशनशिप के कारक हैं, और शुक्र पंचमेश भी है, और बुध जो है वो वक्री हो रहे हैं तीसरे घर में। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, उनके बीच में थोड़ी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बच के रहना है। और एक और चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर जाइएगा, क्योंकि आपकी यात्रा में विघ्न आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कम्युनिकेशन पर ओवरऑल बहुत ध्यान देना है।
बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं जो कम्युनिकेशन का स्थान है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो आप मीन नहीं करते या जिसके अर्थ अलग निकल सकते हैं। तो इस सारे पीरियड में, सारे कालखंड में थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन को लेकर ध्यान दीजिएगा। वक्री शनि की भी दृष्टि है, तो ये एक चीज़ बता रही है कि थोड़ा सा कार्यों में डिले आ सकता है, क्योंकि लग्नेश भी वक्री हैं और शनि वक्री का प्रभाव है। तो अपने कार्यों को ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आज का कार्य कल करूँगा या करूँगी। जहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हुआ वहीं पर आपके कार्यों को आपके कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का वक्री होना या लग्न में किसी वक्री ग्रह का आना सदैव बताता है कि व्यक्ति रोग ग्रसित हो सकता है। तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। अब सबसे केयरफुल इसमें टाइम क्या होगा, जब 22 तारीख को बुध आपके दूसरे भाव में गिर जाएंगे, पुनः वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको धन संबंधित सभी कार्यों को स्थगित कर देना है या फिर कुछ बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना। कहीं पे पैसा डालना था, कहीं पे पैसा लगाना था, किसी को पैसा देना था, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर पैसा जा रहा है वहाँ पर आपको बुरा प्रभाव पड़ सकता है या मिल सकता है, लेकिन क्योंकि दूसरे घर में है, वक्री है, पतित है और अष्टम को देख रहे हैं, तो कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक इनकमिंग ऑफ मनी, इनकमिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा बुध का यहाँ पे आना, बट आउटगोइंग यानी कि जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है वहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो आपके लिए कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन क्योंकि लग्नेश है तो सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है आपको गले के रोग, आँखों के रोग, दांतों के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स बहुत तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर 2 घी के दिए गणपति जी को अर्पण करने हैं। चलते हैं कर्क के तरफ। आपके लिए बुध आपके दूसरे ही भाव में वक्री हो रहे हैं। बुध आपके लिए अगर हम देखें तो 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी हैं। अब इसका थोड़ा अच्छा थोड़ा नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। दूसरे घर में यानी कि धन स्थान में एक ऐसा ग्रह बैठ रहा है जो वक्री हो रहा है। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा और बुरा बाद में देखते हैं, लेकिन वो ग्रह स्ट्रांग अवश्य होता है। अब अगर बुध की बात करें तो वो दूसरे भाव में बैठे हैं और आपके लाभेश यानी कि शुक्र के साथ बैठे हैं, और यही शुक्र आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं। पहली चीज़ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपके धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम धन आ जाएगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं दूसरे घर में। कभी कभी पेमेंट्स या जो पैसा है वो बाद में आता है, लेकिन इनकम के सोर्सेज अवश्य खुल जाते हैं। तो जो लोग अपने नए इनकम के सोर्सेज तलाश रहे थे उनके लिए अच्छा है। अब वक्री शनि अष्टम से देख रहे हैं, और शनि की अगर हम बात करें वो आपके लिए अष्टमेश ही हैं और सप्तमेश हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको इजाफा यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है धन में। और अष्टम में बैठकर देख रहे हैं और वक्री बुध है, शनि भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं। ये इंडिकेट करता है कि अगर आपका कोई पैसा कहीं पे अटका हुआ था, बहुत पैसा अगर आपका कहीं अटका हुआ था तो वापस आ सकता है। और अगर आपके कोई हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम है, अगर आप कुछ इलीगल करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो नॉर्मल से हटके, कई लोग के तरीके होते हैं अलग तरीके से पैसा कमाने के, तो वहाँ पे भी आपको कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती उस तरह से काम करना, लेकिन कुछ लोग करते हैं और कई लोग उससे बहुत पैसा भी कमाते हैं। तो अगर आपका कोई अलग प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है, हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से भी आपको बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल की दृष्टि है और मंगल योग कारक है, और मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और आपके पंचम के स्वामी हैं। और पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का है और बुध है आपके सोचने की क्षमता। अब वो वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वक्री ग्रह एक प्रकार से थोड़े से अलग तरीके से रिजल्ट देने वाले ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर आपका सोचने का तरीका भी बदलेगा। और मंगल क्योंकि लाभ स्थान से बैठकर देख रहे हैं, आपके अटके हुए कार्य यहाँ पर तभी बनेंगे जब आप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीका अपनाएंगे, यानी कि कुछ नॉर्मल से हटकर करेंगे, तभी आप कुछ नॉर्मल से हटकर प्राप्त करेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। 12वें घर के स्वामी धन स्थान में है बुध। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको लाभ हो सकता है, विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। शुक्र क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, और अगर हम बुध की बात करें तो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, चौथे से नवम के स्वामी हैं, यानी कि जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे
उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। बुध आपके चौथे से 12वें घर के खुद स्वामी हैं। ये सारा इन चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अच्छा टाइम है। अब बुरा क्या हो सकता है? मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी ग्रह वक्री होता है वो स्ट्रांग होता है। तो 12वें घर के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि खर्चा बढ़ेगा। ये मान के चलिए भले आप कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन यहाँ पर खर्चे बढ़ने वाले हैं, अनिश्चित खर्चे होने वाले हैं। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में अनबन थोड़ी सी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके अर्थ त्रिकोण में ही बुध है, तो आपके अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। और इसके साथ ही अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी की कुशलता पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। यानी कि कुछ आप ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आप मीन नहीं करते, और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर बुध वक्री है, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि 22 को वो पतित भी हो रहे हैं। तो 22 तारीख को वो आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे और आपके सप्तम भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग मैरिड हैं, उनको 20 से लेकर अगस्त है, अब 20 से लेकर महीने के अंत तक का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 20 से लेकर महीने के अंत यानी कि 31 अगस्त तक। अब देखिए, कोई भी, जैसे बुध यहाँ पर 22 को आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 22 से ही प्रभाव देते हैं। ग्रह थोड़ा सा पहले प्रभाव देना शुरू कर देता है और इवन कुछ टाइम तक भी इम्पैक्ट देता है। इसलिए महीने का जो अंतिम भाग है, जहाँ पर बुध वापस आपके लग्न में गिर रहे हैं, यहाँ पर केयरफुल होने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ में, बिजनेस लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं, तो महीने के अंत में सेहत पर भी आपके प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत की हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको इंजरीज के योग आपके लिए बनते हैं। इसके साथ ही ENT की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर में दर्द, माइग्रेन आदि, या कोई आपको मानसिक रोग ऑलरेडी है तो उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणपति जी को फलों का भोग लगाकर 2 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा। कहते हैं सिंह की तरफ। आपके लिए बुध आपके लग्न भाव में ही वक्री हो रहे हैं। इसका कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही प्रभाव देखने को मिल सकता है। अच्छी चीज़ से शुरू करते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। तो आपके लाभेश और आपके धनेश स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपके लग्न में बुध का वक्री होना पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देगा। जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, यानी कि जो लोग पैसा कमाते हैं, उनको यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जॉब करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा काम करके, बिजनेस करते हैं तो आपका काम बढ़ सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हैं बुध महाराज। अब शुक्र क्या है आपके लिए? शुक्र आपके लिए 3रे घर के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनको यहाँ पर अचानक से रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं लग्न में और बुध वक्री हो गए। अब बुध आपके लिए, जब या कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो वो अचानक से ऐसी चीज़ें या ऐसे मौके आपको दे सकता है जो आप ट्राई तो कर रहे थे लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो इसलिए जॉब चेंज के भी योग आपके लिए यहाँ पर बन जाते हैं। अच्छा, मंगल की भी दृष्टि है और मंगल आपके योग कारक हैं। तो मंगल का लग्न पर प्रभाव है, मंगल का वक्री बुध पर प्रभाव है और वक्री शनि का भी लग्न पर प्रभाव है। अब यहाँ पर क्योंकि आपका लग्न सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, तो इस पर अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि आपको आत्ममंथन का समय मिलेगा और अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन देने का आपको मौका मिल सकता है। धन तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। केयरफुल सबसे ज़्यादा कहाँ रहना है आपको? सेहत के मामले में, क्योंकि लग्न में वक्री ग्रह का लग्न को देखना और मंगल का भी लग्न को देखना, जो भले ही आपके योग कारक हो, लेकिन मंगल इंजरी के कारक हैं। तो चोट चपेट के कारण दिक्कत हो सकती है, वो प्रॉब्लम आपको थोड़ा तंग कर सकती है। और इसके साथ ही चीज़ों को स्लो डाउन कर देना अपने कारण, मतलब कि आप थोड़ा सा चीज़ों को डिले करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है, क्योंकि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव लग्न पर चीज़ों को डिले करता ही है। और अगर आप भी चीज़ों को और डिले करना शुरू कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ सकता है। तो सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज धन आदि के लिए अच्छा है। एक और चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ सकती है मैरिड लाइफ पर। शुक्र के साथ बैठे हैं जो मैरिड लाइफ के कारक हैं, और बुध सप्तम को देखेंगे और खुद वक्री हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा बच के रहेंगे मैरिड लाइफ में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको 22 तारीख से
महीने के अंत तक, क्या कहिए महीने का जो अंतिम 10 दिन का पीरियड है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बुध आपके पतित भी हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे जाकर। तो यहाँ पर क्योंकि पुनः हमने कहा कि आपके लाभेश और धनेश है, तो पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, पैसा अटक सकता है। तो यहाँ पे पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, अपनी पेमेंट्स को रेगुलराइज रखिएगा। और हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनको लाभ मिल सकता है। क्या विदेश में कोई आपका काम अटका हुआ था, विदेश संबंधित काम अटका हुआ था, वहाँ पर लाभ मिल सकता है। लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे और थोड़ी सी रुकावटें आपके लिए महीने के मध्य भाग में आना शुरू हो जाएंगी। और क्योंकि 12वें घर में है, पुनः मैं कहूँगा कि तबियत को लेकर ध्यान दीजिएगा। सेहत की हमने बात करी ही है, तो क्या क्या चीज़ें तंग कर सकती है आपको? नेत्र विकार, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर और लिवर के रोग ज़्यादा तंग कर सकते हैं। जहाँ तक उपाय की बात है, गणपति जी को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाइएगा। गणेश जी की एक बार आरती कीजिएगा कपूर के साथ और 2 घी के दिए उनको अर्पण कीजिएगा। है कन्या यानी कि वर्गों की तरफ, आपके लिए बुध आपके 12वें घर में वक्री हो जाएंगे। अब आपके लग्नेश हैं तो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा करेंगे। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि शुक्र के साथ, और वक्र यहाँ पर हो गए। वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके 10वें घर के स्वामी और लग्न के स्वामी स्ट्रांग हो गए हैं। अब क्योंकि 10वें घर की हम बात कर रहे हैं, तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ नया काम या फिर कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है, कुछ ज़्यादा पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है 12वें घर में, जहाँ पर बुध बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। अब बुध आपके लग्नेश हैं और आपके दशमेश हैं, और मंगल आपके अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम का जो प्रभाव होता है वो बदलाव लेके आता है। तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, वो विदेश में हो या इंडिया में हो, उनको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका एक प्राप्त हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, इनका लाभ उठाइएगा। मंगल आपके 3रे घर के स्वामी भी हैं और भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं लग्न के स्वामी को, यानी कि कुछ चेंज लाने की आपके अंदर हिम्मत भी रहेगी। कभी कभी क्या होता है कन्या वालों के साथ कि वो कैपेबल होते हैं लेकिन हिम्मत कभी कभी नहीं दिखा पाते। ये वो टाइम है जब आप हिम्मत दिखा पाएंगे, आपके अंदर एक साहस, उत्साह सब कुछ रहेगा। शनि की दृष्टि भी यहाँ पर बनी रहेगी, और शनि विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं 6ठे भाव से। तो कोई लीगल कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, क्योंकि शनि ऑलरेडी जुडिशरी चीज़ों या जुडिशरी के कारक है, 6ठा भाव लीगल का है। और बुध की बात करें तो हम अदालत, एडवोकेट्स आदि के कारक बनते हैं। तो कोई आपका लीगल कार्य चल रहा था, वो जो अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। और इसके साथ ही 6ठे भाव से बैठकर देखेंगे जो उपचय स्थान है। अब मंगल उपचय भाव के स्वामी देख रहे हैं, शनि उपचय भाव के स्वामी देख रहे हैं, और लग्न के स्वामी को देख रहे हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े निर्णय ले पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो निर्णय उसके लिए लेना होता है वो लेने से कतराते हैं, क्योंकि अधिकतम वो निर्णय मुश्किल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी रहेगी कि आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। बुरा प्रभाव, लग्नेश का वक्री होना बुरा होता है सेहत के लिए, और 12वें घर में भी थे ऑलरेडी, तो सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं, सप्तम से 6ठे में बैठे हैं, मैरिड लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स, मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी इश्यूज ये आ सकती है, और इसके कारण दिक्कत हो सकती है। और जो शुक्र है वो आपके सभी के लिए प्यार, मोहब्बत और विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है। तो उनका वक्री बुध के साथ बैठना, यानी कि पति पत्नी और रिलेशनशिप में थोड़े से कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ सकते हैं। ध्यान कब देना है सबसे ज़्यादा? जब बुध आपके पतित हो जाएंगे। ये होगा 22 अगस्त को, जब बुध आपके यहाँ पर 11वें घर में आकर पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे पिछली राशि में फिर से। अब यहाँ पर धन से संबंधित केयरफुल रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान में है। अब यहाँ पर पैसा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा लालच के कारण, ज़्यादा जल्दबाजी में पैसा कमाने के कारण आपको परेशानी भी फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ज़्यादा केयरफुल रहेंगे तो अच्छा है। और क्योंकि यहाँ से बुध पंचम को देखेंगे, तो अपने थॉट प्रोसेस पे भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग के कारण 22 से लेकर 29 तारीख के बीच में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर विचार आपको करना है। ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन सेहत पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको गले के रोग, पेट के रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ENT स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कर 3 प्रकार के फलों का भोग लगाकर, 1 तिल के तेल का दिया अर्पण कर गणेश जी की पूजा कीजिएगा।
और अवश्य आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। की तरफ चलते हैं। आपके लिए बुध आपके 11वें घर में बैठकर वक्री हो रहे हैं। 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे, 29 तक वक्री रहेंगे, लेकिन 22 तारीख को वापस 10वें घर में गिर जाएंगे। अब अगर वक्री ग्रह की बात करें, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी स्ट्रांग हो गए हैं और लाभ स्थान में, यानी कि पैसा आएगा। लग्नेश के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ, जो खुद लक्ष्मी के कारक हैं, पैसा बढ़ेगा। 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि विदेश से लाभ होगा। योग कारक शनि की दृष्टि है, यानी कि कुछ अटका हुआ कार्य, अटका हुआ पैसा, कोई आपकी अपूर्ण इच्छा, यानी कि जो इच्छा पूर्ण नहीं हुई है वो यहाँ पर आपकी पूरी हो सकती है। और मंगल की भी दृष्टि है, और मंगल धनेश है, अष्टम में बैठे हैं। अचानक से धन प्राप्ति दिख रही है, तो धन के संदर्भ में यहाँ पर आपको बहुत अचानक से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बस ध्यान ये देना है कि वक्री ग्रह सामान्य तरीके से रिजल्ट नहीं देता, यानी कि थोड़ा सा आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। अनकन्वेंशनल तरीकों से, अलग तरीकों से यहाँ पे लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। अब ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे शुक्र भी हैं, जो आपके अष्टमेश खुद हैं, ये भी एक प्रकार से अच्छा है, लेकिन शुक्र क्या है ना, शुक्र आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। शुक्र वासनाओं के ग्रह है। वासना केवल हम सेक्सुअल चीज़ों से रिलेट करते हैं उनको नहीं कहना चाहिए। जो भी हमारी इच्छाएं बहुत प्रबलता से बढ़ती हैं, वेग से बढ़ती हैं, वो वासना होती है। तो यहाँ पर आपको बस सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करके रखना है, यानी कि इच्छाओं को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि आपके लिए ही प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाए। मंगल की दृष्टि है, मंगल सप्तम के भी स्वामी है, यानी कि बिजनेस में भी आपको लाभ होगा। और 11वें घर को देख रहे हैं, जो 10वें से दूसरा है, यानी कि पैसा आपका कार्य क्षेत्र में भी बढ़ेगा। बस ध्यान एक चीज़ का है जिसका रखना है आपको, कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि 2 वक्री ग्रह हैं, तो ये हो सकता है कि जब हम पैसों की बात करें तो पैसे की अपॉर्चुनिटीज तो आ जाए, लेकिन उस पर डिले रहेगा। तो एक डिले और पोस्टपोनमेंट आपकी कई चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बुरा कुछ नहीं दिख रहा। ध्यान क्या देना है कि बुध आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो वक्री ग्रह का जब भी प्रभाव होता है लग्न पर, लग्नेश पर, तो सेहत बिगड़ती है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। और बुध 22 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और आपके लिए वो 12वें घर के स्वामी हैं। तो सबसे केयरफुल आपको ये रहना है महीने के अंत में, ये रखना है आपको महीने के अंत में, कि कार्य क्षेत्र में गलतियां ना हो। स्पेशली जिनके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी संवेदनशीलता चल रही है, जॉब्स जा रही है आपके आसपास, तो केयरफुल रहेगा, क्योंकि महीने का अंतिम भाग आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव साइड इसका भी एक है कि जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, उनको महीने के अंत में, यानी कि 22 से लेकर महीने के अंत तक कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन जिनकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, जो नहीं जॉब चेंज करना चाह रहे थे, थोड़ा सा संवेदनशील टाइम है, आपको गलतियां नहीं करनी, कलीग्स से बच के रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस्टेक्स अगर आपने करी तो उसका बुरा परिणाम एकदम देखने को मिल जाएगा। तो महीने का अंतिम थोड़ा सा भाग सेंसिटिव है। सेहत की बात करें तो गले के रोग, कफ रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों के रोग और डाइजेस्टिव इश्यूज तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है। उससे पहले आपको गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, फिर आपको कपूर के साथ गणपति जी की आरती करनी है। वृश्चिक की तरफ आपके लिए बुध आपके 10वें घर में वक्री हो जाएंगे। अब वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, तो इसका अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके लाभेश हैं 10वें घर में स्ट्रांग हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में, करियर में पैसा बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। स्पेशली अगर यहाँ पे आपके बात चल रही है कि पैसा बढ़ाना है, या फिर जो भी इंक्रीमेंट वगैरह की बातें अगर चल रही है, तो चांसेस है कि आपका पैसा बढ़ेगा। यहाँ पर शुक्र भी साथ में है, और शुक्र क्या है, 12वें घर के स्वामी है, और बुध क्या है, 8वें घर के स्वामी है। और 12वां घर अंत दिखाता है, अष्टम भाव परिस्थितियों में बदलाव दिखाता है। स्पेशली जॉब चेंज के लिए दोनों ही भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लोग जॉब चेंज का बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे, उनको अचानक से मौका अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वक्री बुध हैं और शनि भी देख रहे हैं जो वक्री हैं। तो 2 वक्री ग्रह ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, या फिर जहाँ पे आपने खुद ही हार मान ली थी। तो ये एक अच्छी चीज़ दिख रही है कि जॉब चेंज का मौका, स्पेशली जिनको बहुत टाइम से कोई नया ऑफर नहीं आया है। मंगल की दृष्टि है, जो आपके लग्नेश है और 6ठे घर के स्वामी हैं। ये कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इवन सप्तम से क्योंकि देख रहे हैं, तो प्रमोशन के योग भी बन जाते हैं, ये भी अच्छा है। और ये सब कुछ जो होगा ना, बहुत अचानक से होगा। अब ध्यान किसको देना है, जिनके
कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, तो वहाँ पर जॉब जाने के योग बन जाते हैं। सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए होगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी की ऑलरेडी, अब आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं स्पेशली, तो गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत रेयर होता है कि आपने अपने आप ही कुछ गलत किया तभी गवर्नमेंट जॉब जाती है, लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। अब अगर आपकी कंपनी में संवेदनशीलता चल रही है तो आपको इस पूरे ही महीने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि फिर वहाँ पर जॉब जाने की, डाउनग्रेडिंग के चांसेस बन जाते हैं। और दूसरा कर्म स्थान है तो आपके कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे। वक्री ग्रह विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वक्री ग्रह डिले अवश्य देता है। तो वर्क फील्ड हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, अपने कार्य को, अपने हर कार्य को ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन वे में कीजिएगा, ताकि ये वक्री ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। और अपने अगर संवेदनशीलता कार्य क्षेत्र में चल रही है, यानी कि कंपनी का मुनाफा नहीं हो रहा, नुकसान होता जा रहा है, ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ध्यान कब देना है? जब बुध पतित हो जाएंगे। बुध 22 तारीख को वापस गिर जाएंगे आपके कर्क में। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं, फॉलन प्लैनेट। अब क्योंकि वो आपके अष्टमेश नवम भाव में होंगे, भाग्य का थोड़ा सा कम साथ मिलेगा, और यहाँ पर आपके अपने पिताजी से मतभेद हो सकते हैं, और इवन उनकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और बॉसेस से भी मतभेद हो सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी कंपनी में दिक्कत चल रही है और आपके महीने के अंत में बॉसेस से भी मतभेद हो गए, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, बॉडी में पूरा पेन और नसों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में गणपति चालीसा, गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके, 3 प्रकार के फलों का भोग लगा के गणपति जी को, एक मोदक का भोग लगाकर या लड्डू का भोग लगाकर 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और उनको नमस्कार करना है। हैं धनु की तरफ, आपके लिए बुध आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब ध्यान ये देना है कि बुध आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी हैं, 10वें घर के और सप्तम के, लेकिन आपके बाधकेश भी हैं। उस पर बाद में आएंगे, पहले अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। 10वें घर के स्वामी अपने से 12वें वक्री हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में अगर कुछ कार्य अटक रहे थे, आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बॉसेस से वाद चल रहे थे, उनको सुलझाने का थोड़ा सा आपको मौका मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा सब सुलझ जाएगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं सुलझने के रास्ते में। सप्तम के स्वामी भी स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी भाग्य स्थान में, यानी कि बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखें तो शुक्र भी साथ में है, जो लाभेश है, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, बिजनेस में तो 100% पैसा आपका यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये सब अच्छा दिख रहा है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, तो दशमेश स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे। सप्तमेश यानी कि बिजनेस में अच्छा करेंगे। आपके पति या पत्नी को भी धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। ध्यान क्या देना है कि नवम भाव पिताजी का होता है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है जो अच्छा नहीं होता, और शनि की दृष्टि भी है, और शनि भी वक्री है, बुध भी वक्री है। तो ये पीरियड आपके पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो उनके पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर ऑलरेडी उनको कोई रोग आदि चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि उनको सचेत कर दीजिएगा कि भैया इस टाइम पे कोई रिस्की एक्टिविटी ना करें, ज़्यादा वाहन ना चलाएं, क्योंकि ये पिताजी के लिए थोड़ा सा आपका कष्टकारी टाइम हो सकता है। शुक्र लाभेश होने के साथ साथ आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं, मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। शनि जुडिशरी के कारक है, मंगल लीगल स्थान में बैठे हैं 6ठे भाव में। कुछ लीगल कार्य आपका अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो यहाँ पे आपका दूर हो सकता है, तो अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स को ध्यान ये देना है कि पंचम से पंचम में है, तो यानी कि आपका थोड़ा सा रिटेंशन पावर कम हो सकता है। अच्छा, शुक्र के साथ बैठे हैं और सप्तमेश हैं बुध, तो यहाँ पर ना मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ का होता है, शुक्र कारक होते हैं। अब क्योंकि दोनों ही साथ में है और बुध वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, तो ये मैरिड लाइफ पर अचानक से एक बुरा प्रभाव डाल सकता है। अचानक से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं, और जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी ट्रबलसम चल रही थी, ख़राब चल रही थी, उनको ज़्यादा तकलीफ यहाँ पर हो सकती है। जो बुध हैं वो 22 तारीख को आपके अष्टम भाव में गिर जाएंगे, 22 को वापस आ जाएंगे। अब क्योंकि वो आपके दशमेश हैं और अष्टमेश हैं, जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा मौका आपको इस ऑलमोस्ट पूरे महीने ही मिलेगा, लेकिन महीने के अंत में और भी अच्छा है। और यहाँ से क्योंकि दूसरे घर को देखेंगे, धन स्थान को, अचानक से कुछ रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, और अचानक से आपके हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ नया सीखने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। बुरा
ये आयु स्थान है, कहीं ना कहीं अचानक से प्रॉब्लम्स ये भाव दिखाता है। तो आपके सप्तमेश का जो आपके मारकेश भी है यहाँ पे आना, यानी कि अचानक से सेहत महीने के अंत में बिगड़ सकती है, तो इसका ध्यान देना है। सेहत पे है ही हम, तो आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, महिलाओं में यूट्रस और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, और गले के रोग, ENT के रोग, स्किन डिसऑर्डर तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है और 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए बुध आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब अष्टम भाव एक ऐसा है जहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, और वक्री हो रहे हैं तो और स्ट्रांग हो रहे हैं। छठे घर के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। छठा भाव यानी कि विपरीत राजयोग, छठे भाव के स्वामी अष्टम में यानी कि विपरीत राजयोग, और बैठे हैं बुध यहाँ पर आपके शुक्र के साथ, जो आपके योग कारक ग्रह बनते हैं और खुद भाग्येश हैं। और देखिए शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, कहाँ बैठे हैं? धन स्थान में बैठे हैं। और मंगल की दृष्टि है, लाभेश है, कहाँ से देख रहे हैं? लक्ष्मी स्थान से। सारी चीज, और यहाँ पर पनफरा स्थान आपके एक्टिवेट हो गए। 2, 5, 8 और 11 ये पनफरा स्थान होते हैं, यानी कि ऐसे स्थान जो अचानक से धन प्राप्ति करवाते हैं। तो यहाँ पे धन प्राप्ति के योग आपके बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ना केवल धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति और बड़ी धन प्राप्ति, और इसके साथ ही यहाँ पर हिडन इनकम भी आपकी बढ़ सकती है। पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आपका कोई है, वहाँ से लाभ होगा, और कोई रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। तो धन के स्वरूप में बहुत अच्छा है। बुध जो है वो छठे घर के स्वामी है, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी बढ़ेगी क्योंकि स्ट्रांग हो रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हैं, जॉब चेंज के सबसे अच्छे यहाँ पर योग आपके बन रहे हैं। जिनकी बहुत अरसों से या बरसों से जॉब नहीं बदल रही थी, या अगर कुछ टाइम से भी आप जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, उनको जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है। और क्योंकि पंचमेश भी हैं, स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्योंकि कारकेश और भावेश साथ में बैठे हैं। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। बुध स्टूडेंट्स के कारक हैं, शुक्र पंचम के स्वामी है, मंगल देख रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हाई रहेगी, कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस में बहुत लाभ होगा, क्योंकि सप्तम से दूसरे में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आनंदमय है, सब कुछ अच्छा है। ध्यान लेकिन कहीं ना कहीं तो देना पड़ता है। बुध वक्री हो रहे हैं अष्टम में, रिलेशनशिप पर और मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, हर चीज़ में जल्दबाजी, हर चीज़ में अति उत्साह, ये आपको तंग कर सकता है। तो यहाँ पर आपको नियंत्रण दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखा पाए तो दिक्कत है। स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि अच्छा है, लेकिन एकाग्रता पर ध्यान दीजिएगा। पतित हो जाएंगे बुध महीने के अंत में 22 तारीख को। अब यहाँ पर मैरिड लाइफ पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, रिलेशनशिप फिर भी ऊपर नीचे, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव प्योरली मैरिड लाइफ का है और बुध छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, तो महीने का अंतिम भाग आपके मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। और ये वो टाइम भी है जब आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम भी लग सकते हैं और कुछ झूठे आरोप भी लग सकते हैं। तो अपनी सोशल लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर ध्यान देना है। सेहत की बात करें तो नसों के रोग, आँखों के रोग, दांतों के रोग, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज और किडनी और गॉल ब्लैडर का रोग ऑलरेडी अगर चल रहा था, दिक्कत होगी। उपाय के स्वरूप में ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर कोई भी पुष्प अर्पण कर आपको एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। कुंभ की तरफ आपके लिए बुध आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों ही प्रभाव इसका प्राप्त हो सकता है। अच्छे की पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखें तो लग्न के स्वामी देख रहे हैं और बुध खुद वक्री हो रहे हैं, दोनों ही ये वक्री ग्रह हैं। अब अगर वह लोग जो डिसीजन कोई लेना चाहते थे बड़ा अपने लाइफ का, उनको यहाँ पर मौके मिलेंगे। कई बार होता है कि हम उस चौराहे पर खड़े होते हैं कि हमें बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये वही आपका टाइम दिख रहा है कि अब सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो भी आप में से एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में था, एक बदलाव के फेज में था, उनको कुछ अच्छा यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है। पंचमेश स्ट्रांग है और राजयोग बना रहे हैं, बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। शुक्र के साथ बैठे हैं जो आपके योग कारक ग्रह है, नहीं भूलना चाहिए, भाग्य स्थान के स्वामी। अच्छा, पंचम और नवम का जब संगम होता है वो भी केंद्र में, तो उच्च कोटि का राजयोग बनता है और बुध वक्री और हो गए। बिजनेस में बहुत लाभ होगा। अगर आप कोई सोशल व्यक्ति हैं,
तो आपका नाम और बढ़ सकता है। यहाँ पे कैच है, मैं बताऊंगा आगे चलकर, लेकिन आपका नाम बढ़ सकता है। मंगल की दृष्टि है, मंगल चौथे घर में बैठकर देख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। वक्री ग्रह है, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक गया था, आप प्रोसेस में थे, प्रॉपर्टी खरीदने के कुछ अच्छा मौका नहीं मिल रहा था, या कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ें आपकी अटक रही थी, उनको पूर्ण करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त आपको हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी, बहुत विशेष चीज़ आपके लिए दिख रही है, इसका लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। अष्टमेश है, सप्तम में बैठे हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि आपके पंचमेश ही हैं बुध, और सप्तम में बैठे हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, डिले आपके कुछ कार्य हो सकते हैं, लेकिन अच्छा है। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर, क्योंकि लग्न को भी देखेंगे, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको अपने पूरे जीवन में बदलाव करने का मौका मिलेगा। इसका सबसे बुरा प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर अवश्य पड़ेगा। कारण क्या है कि सप्तम भाव आपकी मैरिड लाइफ का होता है, और सप्तम में शुक्र तो है ही, जो कारक भी हैं। अब देखिए, वक्री बुध हो गए, जो अष्टमेश है, अनिश्चितता। शनि वक्री देख रहे हैं, दूरियां लाते हैं। मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं और एग्रेशन लाते हैं। तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पति पत्नी की तबीयत पर भी ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि बुध महीने के अंत में यानी कि 22 को गिर जाएंगे, और वो भी छठे भाव में, यानी कि और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इवन बड़े एग्जैजरेट हो सकती है प्रॉब्लम्स। तो अपनी मैरिड लाइफ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस पूरे महीने, अन्यथा तो अच्छा ही सब कुछ दिख रहा है। एक और चीज़ मैंने कही थी कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपका नाम बन सकता है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी पॉपुलर व्यक्ति हैं, आपके नाम को खराब करने का कोई प्रयास करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको केंद्रित करना पड़ेगा। सेहत की बात करें तो जिनको लिवर या गॉल ब्लैडर या किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, उनको दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही स्किन रैशेज, स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। आय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। एक सरसों के तेल का और एक तिल के तेल का दिया गणपति जी को अर्पण करना है, लड्डुओं का भोग लगाना है, और फिर एक बार आरती भी उनकी आपको करनी है। मीन यानी कि पाइसेस की तरफ आपके लिए जो बुध हैं वो आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। अब बुध आपके लिए 2 केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन बाधकेश भी हैं। अब छठे भाव में बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देते छठे भाव में, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन छठे भाव में बुध अच्छा प्रभाव देते हैं और वक्री हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रांग हो रहे हैं। और उससे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि है, जो आपके लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। तो बुध क्या है, सप्तमेश है, स्ट्रांग होंगे, तो मंगल की दृष्टि भी है, यानी कि बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा आपको। शनि की दृष्टि भी है, अब सप्तम भाव क्यों मैं कह रहा हूँ, बिजनेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का होता है। तो अब शनि की दृष्टि है, वक्री चल रहे हैं, तो हो सकता है एक स्लो डाउन आ गया हो आपके बिजनेस में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए बदलाव लाने पड़ेंगे। शुक्र के साथ है, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि पैसा आ सकता है, लेकिन पुनः यहाँ पर थोड़े से एफर्ट्स अलग प्रकार के, थोड़ा ज़्यादा, यानी कि जो अब तक करते आ रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ेगा। और मंगल क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं, उनकी दृष्टि है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। चौथे घर के स्वामी छठे भाव में, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, घर में पैसा आएगा, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, विघ्न चल रहे थे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो सॉल्व हो सकती हैं। छठा भाव है ओवरऑल लीगैलिटी का भाव होता है, और शनि महाराज की दृष्टि भी है, और शनि जुडिशरी के कारक हैं। कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, टैक्स इश्यूज थे, कुछ भी ऐसा कंपल्शन था, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बस नेगेटिव क्या इसका प्रभाव हो सकता है, सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव 12वें घर पर होगा। और एक और चीज़ ये है कि छठा भाव जब यहाँ पे इतना एक्टिव हो रहा है और 12वें घर को देख रहे हैं, तो आपके खर्चे भी थोड़े से बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप इस टाइम में फ्रस्ट्रेट, इरिटेट ज़्यादा हुआ करेंगे, रेदर देन कि आप जितना पहले रहते थे या नॉर्मली रहते थे। तो इन सब नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, छठे भाव में बुध हैं जो कारक हैं, और मंगल भी देख रहे हैं। स्टूडेंट्स के कारक बुध हैं, कंपटीशन के कारक मंगल हैं, छठा भाव कंपटीशन का, तो कंपटीशन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो अत्यधिक चीज़ों के लिए अच्छा ही दिख रहा है। जो थोड़ा सा जो मैंने नेगेटिव कहा, उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सप्तमेश अपने से 12वें में है, कहासुनी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी भी हैं बुध, तो घर में क्या प्रॉब्लम बस ये हो सकता है कि एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम आ जाए, कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, उसके कारण झगड़े हो सकते हैं। महीने के अंत में बुध वक्री तो है ही, पतित भी हो जाएंगे, यानी कि आपकी पिछली राशि में गिर भी जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है कि
अगर कुछ भी महीने के अंत में अपने इनकम के जनरेशन में बदलाव आपको दिखता है या कोई अलग मौका दिखता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। प्रॉब्लम इसका क्या हो सकता है, पंचमेश में यानी कि महीने के अंत में पति रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और आपके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और आपके अपने बच्चों से मनमुटाव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर केयरफुल रहना है। लेकिन पंचम में वक्री और पतित बुध यानी कि थॉट प्रोसेस बदलेगा। अपनी प्रॉब्लम्स के आपको नए सॉल्यूशन खुद ही आपके मन में आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, सभी का ध्यान देना है। सेहत की बात करें तो नसों के रोग, ENT, नाक की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, ये ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा का एक बार का पाठ करना है, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, मोदक का भोग लगाना है, फिर कपूर के साथ गजानन यानी कि गणपति जी की आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।